नमस्ते नमस्ते गोरखपुर। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का अगला सरप्राइज़ क्या है। मुझे पता है कि पिछला सरप्राइज़ आपको बहुत पसंद आया है और ये भी बहुत पसंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र आ गया है और आप सभी गाते होंगे, निमिया के डारी मैया डारेली झुलुआ वाकी झूली हो झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली हो झूली ना। अब मैया भी आ गई हैं, झूला भी लग गया है, तो आपके मन में होगा आकृति कहाँ है। सो गाइज, एनबी न्यूज़ प्रेजेंट नवरात्र स्पेशल एंड आकृति आप सभी के लिए लेके आई हैं, आप सभी को बुढ़िया माई का दर्शन कराने। जी हाँ, तो प्यार से बोलिए जय बुढ़िया माई की। तो आज हम आपको दिखाएंगे बुढ़िया माई का मंदिर और सुनाएंगे एक दिलचस्प कहानी कि क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्यों है यह अध्यात्म का प्रमुख केंद्र। सो बस आगे देखते जाइए। तो हम लोग कूड़ा घाट से बढ़ते हुए आए और हमारा जो सफ़र है वो रोचक होता चला गया जैसे जैसे कुश्मी जंगल ने हमारा स्वागत किया और एक प्यारे से गेट ने भी हमारा अभिनंदन किया जिस पे लिखा था बुढ़िया माई का मंदिर। उसके उस पार एक छोटा सा विनोद वन भी है, उसके पास प्यारे प्यारे हिरन हैं, आप दाने खिला सकते हैं और आपका सफ़र और रोचक हो सकता है ताकि मन में एक परहित की भावना आ जाए, फिर अध्यात्म का सुख बढ़ जाता है, दर्शन का सुख बढ़ जाता है। तो अब देखिए आसपास के जंगल, आप अभी शूट में आपको दिखेगा, आसपास के जंगल भी आपका स्वागत कर रहे हैं और इस जंगलों के बीच हम माई का दर्शन करेंगे। तो चलते हैं। जय जय रघुपति राघव हो राजा राम, हे पति जमाई हो सीता। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने अभी देखा कि हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। आसपास आप देख सकते हैं कि अच्छी अच्छी दुकानें लगी हैं, चुंदरियां बिक रही हैं और अलग अलग अपने पसंद की चीज़ें लोग खरीद रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे दर्शनाभिलाषी भी आ चुके हैं। यहाँ पे फूलों की डलिया आप देख सकते हैं, जैसा कि जानते हैं कि मैया को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। अभी हमारे साथ ही इस मंदिर के एक तरह से कह सकते हैं पुरोहित हैं, पुजारी श्री वशिष्ठ मुनि पांडे जी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ। बाबा नमस्ते। नमस्कार भैया, का बोली बोती कैसे बानी? अरे एकदम सब ठीक ठाक बा, माता जी कृपा बा। माता जी बहुत बड़ा मनोकामना पूरा करेली। अब कल में परसों से नवरात्र शुरू हो जाता, ठीक बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। आप अबे मानते हैं, अबे मनोकामना पूरा हो जाए, माता जी में ना सकती है। अच्छा बाबा, ये बार कोरोना के कारण भीड़ उड़ कम भइल है, यहाँ का असर भइल? अरे यहाँ एकदम असर कर एकदम नहीं कुछ रहल है। हाँ, खैले बिना सब मर गए है कोरोना चलते, के आदमी नहीं आवत रहे, बानर जानवर मरत रहे पानी बिना। तो अब इन पहले से ठीक हालत बा? धीरे धीरे सुधार हो गई बा, सुधार हो गई बा, धीरे सुधार हो जाता। हाँ। अच्छा बाबा, यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आवेला? सुनेला कि बड़ मन्नत पूरा होला यहाँ पे। अरे बहुत दूर दूर से, कलकत्ता से, आसाम से, बम्बई, बनारस, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मान के। अच्छा बाबा, तनी मनी ये मंदिर के बारे में बताई और सुनीला कि यहाँ निषाद लोग ये मंदिर के रक्षा करेला, थोड़ा सा ओकरा बारे में बताई। यहाँ जो खुश सोखा पहले रहना बहनी, जो खुश सोखा निषाद रहना, उनके बालक बाण उसमें राजेंद्र निषाद, वो लोग 3 भाई हैं, वो लोग मंदिर पर रहना है, वह देखभाल कर रहे हैं मंदिर के। हाँ, दुकानदार यहाँ जे भी बात सब निषादे बन से। अच्छा हाँ, एगो ब्राह्मण हम ही बन रहे हैं। तो बाबा राउर लोग के स्थिति पहले से सुधार होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब दुकानदारों लोग बा, हम लोग बा, पुजारियों मंत्र लोगों के बाद माने लोग खूब आवत एकदम है, खूब होता है। यानी कि आपकी नवरात्र बढ़िया बीती। नवरात्र बढ़िया, हाँ बढ़िया बीती आपकी नवरात्र। चलिए बाबा, बहुत शुभकामना बहन भी परिवार की ओर से रंगवा के राउर आशीर्वाद बनल रहो। माई करें आप लोग एकदम खुशहाल रहें, जा रहे हैं एकदम निम्ने रहें। जय माता दी। जय माता, जय माता।
तो दोस्तों जैसा कि अभी बातचीत में पता चला कि ये जो मंदिर है यहाँ पे पहले से अधिक चहल पहल फिर शुरू हो गई है। कोविड के कारण थोड़ी बहुत परेशानियाँ आई थी, लेकिन अब सब ठीक हो रहा है। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जाने तो एक रोचक कहानी आपको नाव पर बैठ के सुनाऊंगी। उससे पहले जान लें कि इस मंदिर की जो रक्षा का काम है, इस मंदिर से संबंधित तमाम जो दायित्व हैं वो यहाँ पर निषाद कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। और निषाद कम्युनिटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे इतिहास में भी रहा है कि ये लोग नाव खेने का काम करते हैं। तो अभी जानेंगे इसकी रोचक कहानी क्या है। लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि शोखा जी का परिवार है जो इसकी देखभाल सतत कर रहा है। अगर आप सामने देखो तो शोखा जी की एक मूर्ति भी लगी हुई है। इधर आते हैं, भी आइए आपको दिखाते हैं। हमारे स्वर्गीय जोखू सोखा जी की मूर्ति लगी हुई है। इनसे पहले एक थारू बाबा हुआ करते थे, उनके भी पहले की यहाँ की कहानी बताई जाती है। अभी हम बताएंगे कि कहानी क्या है, उससे पहले आपको दर्शन कराते हैं। और दर्शन के बाद आपको एक और रोचक बात बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं बुढ़िया माई के मंदिर के बारे में। तो बस ट्यून रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम मंदिर में जाने वाले हैं, उससे दर्शन कराने के पहले आपको एक रोचक बात बताते हैं। हमारे वहाँ मन्नत में ख़ास किस्म का इंटरेस्ट लोगों का मिलता है, लोगों की आस्था से संबंधित होते हैं मन्नत के धागे। एक गीत गाया जाता है, देहलू मन सा पुराई मैया फेनो आई बना। तो ये मन्नत से संबंधित है। लोग मंदिर से दर्शन करके आते हैं, जैसे मुझे प्रसाद मिलता है तो लोग यहाँ पे इस चुंदरी को बांध भी देते हैं। फिर इसके बाद लोग कहते हैं कि मन्नत पूरा होने के बाद लोग आकर अपनी चुंदरी पहचान के खोलते भी हैं। तो ऐसे हमारी बहुत सी सुंदर सुंदर परंपराएं हैं जो अपने यूनिकनेस के कारण दर्शकों में, यहाँ के आने वाले आगंतुकों में, दर्शनाभिलाषियों में रोचकता पैदा करती हैं। तो बस जुड़े रहिए अगले रहस्य के लिए। मेरा इशारा एक विशेष तरफ है, बस बने रहिए। नमस्ते साथियों। तो फिर हम लोग आ चुके हैं मंदिर के केंद्र में। जी हाँ, अभी वैसे ये मंदिर 2 खंडों में विभाजित है। मुख्य मंदिर नदी के उस पार है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे एक कहानी के साथ। लेकिन मंदिर जो नदी के इस पार है, जहाँ पर अक्सर लोग आते हैं, उसके केंद्र में हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं बीच में यहाँ दुर्गा जी की प्रतिमाएं हैं और बुढ़िया माँ की भी प्रतिमा है, जिससे जाहिर होता है कि बुढ़िया माँ संभवतः दुर्गा माँ की बहुत ही बड़ी भक्त रही होंगी और उनकी भक्ति की सिद्धि थी जो इन्हें प्रसिद्ध कर रही है। हमारे वहाँ कहा जाता है कि सिद्धि कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी न कभी सिद्धि का कारण बन जाती है। ठीक ऐसा ही हो रहा है। तो फिर अभी अगले हमारे थोड़े देर बाद, थोड़े ब्रेक के बाद आप जुड़ेंगे एक खास एपिसोड से। थैंक यू। तो साथियों, हमने मंदिर के प्रथम भाग का दर्शन कर लिया और अभी हम मंदिर के उस भाग जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं छठ माता का मंदिर बना हुआ है। और अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, नहीं भी हैं, तो आपने छठ के बारे में सुना होगा। कार्तिक की दिवाली यानी कि दशहरे के बाद दिवाली, और दिवाली के 6 दिन बाद हमारा छठ का त्यौहार आता है। तो बुढ़िया माई के पास छठ के घाट भी बनते हैं। यहाँ पर छठ के व्रती भी आते हैं। और यहाँ पर खंड खंड में छोटे छोटे मंदिर भी हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे अलग अलग भाग में है। यहाँ पर धर्मशाला भी है। लोग अपने घरों के उत्सव करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं और अलग अलग फेस्टिवल्स को आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है जो कम लोग जानते हैं, लोग आते हैं और मंदिर के इसी भाग का दर्शन करके चले जाते हैं। जबकि जो कहानी है, जो कि हम उस पार जाके बताएंगे, उस कहानी का मूल संबंध मंदिर के उस पार से है। यानी कि जो मुख्य मंदिर है वो नदी के उस पार है। तो हम चलेंगे नदी के उस पार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे नाव की व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ की देख रेख निषाद कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। लेकिन अभी नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बच्चों से जानते हैं, बाबू नाव काहे ना चल रहा है, कोई बताओ। नाव चल रहा है। तो
व्यवस्था देखिए उधर चल रहा है, तो व्यवस्था हो हम लोग के लिए। अभी हम लोग ने वहाँ उधर से व्यवस्था है। अच्छा, उधर से आने के लिए है जी। तो हम लोग उस पार इस पार जाने के लिए क्या व्यवस्था है? तो नैया वहाँ पे चल रहा है। नैया बाबा एक को दिखत ही नहीं बा। अरे वहाँ पे देखिए आदमी आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोग वहाँ तक कैसे, अच्छा वहाँ तक कैसे जाएंगे? ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम बताएं कि ये नदी पहले बहुत ही बड़ी थी और अच्छा बाबा नदी पहले बहुत बढ़ रहे है ना, झुरा गई। तो ये नदी पहले बहुत बड़ी थी और ये सूख गई। इस कारण अभी हम लोग कुछ देर वॉकिंग डिस्टेंस पे चलेंगे और इसके साथ हम आपको कहानी सुनाते चले। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपनी स्टोरी की, बुढ़िया माई की कहानी की, तो कहा जाता है कि बहुत पहले थारू बाबा के समय यहाँ पे एक बुढ़िया माई हुआ करती थी जो कि दुर्गा माँ की सिद्ध भक्त थी और भक्ति के कारण उन्हें एक विशेष शक्ति मिली थी। कहा जाता था कि वो जिसको आशीर्वाद दे दें उनका काम फलीभूत हो जाता था। एक समय क्या हुआ, शादी के लग्न के समय कोई बारात जा रही थी और बुढ़िया माँ का मन हुआ कि वो बारात में जो नाचने वाले हैं उनका नाच देखें। बुढ़िया माँ ने, भोजपुरी भाषा में कहते हैं माई निहोरा कैली, हम लोग खेलते भी हैं बूढ़ी माई कहाँ जाता है वो नदी के किनारे, का करे बारात देखे। तो वैसे ही बूढ़ी माँ ने कहा कि बच्चा हमें नाच दिखा दो। तो बारातियों ने उनका मजाक बना दिया, हे बूढ़ी माँ तुम्हें क्या नाच दिखाएं। लेकिन एक बाराती था जिसने बूढ़ी माँ को मन भर नाच दिखाया। तो बूढ़ी माँ ने कहा बेटा जब बारात उधर से वापस आएगी तो तुम मत आना क्योंकि ये पुल टूट जाएगा। यहाँ पे ये जो आप नदी देख रहे हैं पहले ये पुल हुआ करता था और इस पार से उस पार बारात जा रही थी और यहाँ पे बुढ़िया माँ का उपहास किया गया इसी स्थान पर जहाँ पे छठ माँ का मंदिर बना है। इससे थोड़ा पहले ये भी भाग नदी का था लेकिन ये पाट दिया गया। तो जब बूढ़ी माँ को एक नाचने वाले ने जी भर के नाच दिखा दिया तो माँ खुश हो गई। तो जब बारात वापस आ रही थी तो वो आदमी रुक गया और वो बच गया, बाकी लोग यहाँ पे डूब के मर गए। उसी आदमी के संबंधित व्यक्ति के द्वारा यहाँ की देखभाल की जाती है। तो आइए चलते हैं नदी के उस पार जहाँ पर माँ का मुख्य मंदिर है उसका दर्शन करने। तब तक जानते हैं एक बाबा से। अच्छा रघुआ जाना था नहीं बाबा, तो रघुआ कब से बानी यहाँ? यहाँ 30-35 बरस 30-35 कहाँ से रघुआ मतलब बानी? पहले अच्छा नरियर फुरातनी, बाहरे अच्छा पहले बाहरे फुरात रहे, अब कहीं यहाँ अंदर फुराला? कहाँ अंदर फुराता बाहर फुराता अच्छा तो रघुआ छोड़ दिली फुरवाल? नहीं फूटा तो अच्छा राहुल सेवा पूरा हो गया, अब दूसरे के बारी आ गए। तो ये है हमारे वहाँ लोक में सेवा की भावना। हाँ चलते हैं, आइए चलते हैं। बाबा आप भी चलेंगे साथ? आ जाओ। सब कहानी हमें वो कहानी बता दे हमें सब लिखल बा, सब कहानी कहाँ लिखल मिली बाबा? नहीं मिलल बा है थी होत बा ना रंगात वंगात बा। अच्छा अच्छा दिवालिया में पहले लिखल रहे सब लिखल कहानी बा। बाबा ये पनिया थोड़ा गंदा लगता, पहले इतना गंदा ना रहे, का कारण बा? पनिया जमल बा नहीं बहुत नहीं बा। काहे बहुत नहीं बा? कहाँ वही है सब पोखरा है सब बना था सुंदरी बनी ना। अच्छा अच्छा है सब सुंदरी बनी पोखरा। अच्छा सुंदरी पोखरा बनी? जैसे गोरखनाथ बा अच्छा गोरखनाथ नियन बनी? ये सब बनी अच्छा सब पोखरा ओखरा सब बनी। अच्छा आई गए आई बिजली पंखा सब आली बगले लगी। हाँ। टीमर चली हमें हाँ हाँ सब आराम हो। दोस्तों जैसा कि बाबा 7.5 करोड़ रुपया दे हैं। बाबा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7.5 करोड़ रुपए यहाँ के सुंदरीकरण के लिए प्रस्तावित हैं, यानी कि कुछ दिनों बाद ही बहुत सुंदर हो जाए। कनौरा आ गई है। हाँ। ऐसे ना या पानी है नदी भर गई है। अच्छा अच्छा बनल अच्छा कोरोना आ गई है नहीं तो बन गई है। आ गई है पनिया भर गई है। अच्छा अच्छा ऐसे कोरोना के कारण पानी भर गई है? नहीं हाँ। कनौरा में कोनो कार होई। अच्छा कोरोना में कोनो काम ना भइल है। हाँ बाबा कह रहे हैं कि कोरोना के कारण जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई वैसे यहाँ मंदिर का भी पुण्य हाँ कार्य रुक गया। एक आदमी है मंदिर बाबा राउर नाव का बा, नाम का बा राउर? हमारा राम जी नाम है। तो राम दुनाम? हाँ, राम जी। अच्छा राम जी हमारे साथ राम जी बाबा हैं और अब हम चल रहे हैं नाव की तरफ और बस इंतज़ार है और आपको उस पार का हम दर्शन कराएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद बाबा राउर सहयोग बदे। जी बाबा बिल्कुल आप लोग के जौन भी बात रही
अरे यहाँ पे तो अलग तरह का है, ये भी बैठा शूट करते हैं। कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपने अलग अलग जगहों पे देखा होगा, नाव याद आता है तो पतवार याद आती है, भोजपुरिया भाषा में जिसे चप्पू कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप नाव देखिए, थोड़ी अलग व्यवस्था है। यहाँ पे नाव उस छोर से रस्सी बंधी हुई है, थोड़ा सा उधर अगर हम पेड़ के पास देखें, और वो रस्सी उस छोर तक बंधी हुई है। तो यहाँ पे नाव चलाने का एक अलग टेक्निक है, लोग नाव घुमाते हैं और रस्सी का सहयोग लेते हैं, और नाव वृत्ताकार एक लोच लेते हुए, वृत्त के आसपास परवलय लोच लेते हुए उस पार जाती है। तो यहाँ पे अपने आप में इतना सारा अनूठापन है कि आपका मन करे तो इस बार का दर्शन कर ही जाइए और कहिए जय बुढ़िया माई की। नमस्ते, आपका क्या नाम है? अमन राय। अमन जी, आप यहाँ कब से नाव देख रहे हैं? अरे हम बचपने से आ रहे हैं, दुकान है, बिजनेस है, फोटो का दुकान है मेरा, तत्काल फोटो निकालते हैं बुढ़ी माई मंदिर में। अच्छा, वहीं पे पोस्टर होगा, देखी होंगी। तो ये जो नाव है यहाँ पे थोड़ा अलग व्यवस्था है ना, रस्सियों वाली? हाँ, यहाँ पे इसलिए रस्सी बांधा गया ताकि ये जो पानी बहता है, अगर चप्पू से नाव चलेगी तो जिधर पानी की धारा उधर ही नाव चली जाएगी, तो इसलिए रस्सी से नाव खींचा जाता है और इस पार ले आने। अच्छा, मंदिर के उस पार जाने वालों की संख्या कंपैरिजन में कम है क्या? हाँ, इस समय कम है अभी। अच्छा, अभी नवरात्र आने वाला है, देखिए आज 15 तारीख है, कल से इस मतलब आदमी रहने लगेंगे मंदिर पे, तो 17 तारीख से भीड़ शुरू हो जाएगा। तो 2 नाव है, तो दोनों नाव चलेंगी, रिपेयरिंग हो रही है। अच्छा, ये कहना था कि यहाँ बच्चे इस पानी में नहाते भी हैं? हाँ, नहाते हैं सब, जो तैरते वही नहाते हैं, जो नहीं तैरते बहुत गहरा है नदी? नहीं, ज़्यादा गहरा खास नहीं है, अब थोड़ा पट गया है, अब की बारी बाढ़ आया था, थोड़ा पट गया है, थोड़ा सीना भर पानी है इधर, और उधर थोड़ा गहरा है इधर। रमेश जी, आपको एनबी न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं, तो आप उनको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, हार्दिक शुभकामनाएं है सबके लिए। माता जी के दुआ है कि नवरात्र के पहले दिन पे आए, दर्शन करें, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें सब। बहुत बहुत धन्यवाद एनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए, थैंक यू। नदी, और देखिए मैं उधर थी और अब इधर घूम गई, बस ये घूमना जारी है और रस्सी के सहारे हम घूम रहे हैं, और ये बहुत ही, सच कहूँ तो बहुत रोचक अनुभव है, और ये वास्तव में मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे शहर का गौरव है। तो अभी गोरखपुर को जानने के क्रम में बहुत कुछ बाकी है, चलते हैं मंदिर के उस पार, आपके इंतज़ार को मैं भी था। कभी भी धूप, आंधी, बारिश से पराजित नहीं होती है। ठीक इसी तरह हमारे साथ भी हो रहा है। चिलबिलाती धूप हमारा मन थोड़ा भी विचलित नहीं कर पा रही, और हम आ चुके हैं नदी के इस पार। और नदी के इस पार आने का एक ख़ास वजह है कि हम आपको दर्शन कराएं बुढ़िया माँ के प्राचीन मंदिर का। और अगर हम प्राचीन मंदिर की बात करें तो यहाँ पे आप लाल कलर का जो बोर्ड बना हुआ है आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है श्री बुढ़िया माई का पुराना मंदिर, और मंदिर के ऊपर एक खास तरह का चिन्ह भी है जो शक्ति का प्रतीक है, और लाल रंग भी शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ से अध्यात्म की एक अलग यात्रा शुरू होती है। हालांकि मुख्यमंत्री जी के अनुसार उनके द्वारा कुछ अनुदान दिया गया है, जिसके कारण यहाँ का सुंदरीकरण होने की कगार पर है, होने की उम्मीदें भी हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन फेज में चीज़ें हैं, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस भी हो गए हैं, और सूखने के कारण नदी का विस्तार भी थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो कुछ पहले यहाँ की रौनक कुछ और ही रहती थी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के सहयोग और समर्थन से यहाँ की रौनक फिर से कुछ और ही हो जाएगी। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, नदी के इस पार आने के साथ ही हमारी यात्रा मुख्य मंदिर की तरफ शुरू हो चुकी है, और हम मंदिर के यूँ कहें कि गर्भगृह भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उधर हम पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, अंदर बाबा जी हैं, हम प्रणाम करेंगे। और बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आसपास में लगा दी गई हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ की। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ के कुछ रूल्स भी हैं, मंदिर में अंदर फ़ोटो लेना मना भी है, लेकिन इसके बाद भी हमें लोगों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। तो यही वो मुख्य मंदिर है जहाँ पे बुढ़िया माई की पूजा की जाती है, और जो लोग यहाँ पे अपनी मान्यताओं को पूरा करने आते हैं, जैसे बोलते हैं मन्नत मांगे जे लोग आवेला, उन लोगों की मन्नतें यहीं से संबंधित होती हैं। यही मुख्य मंदिर है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं। किसी से जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा है उनका लगातार आने का। आइए पूछते हैं किसी से। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से हैं आप? हम कुशीनगर जिला से हैं। अच्छा, कुशीनगर से। क्या नाम है मैम आपका? निकलेश चौबे। अच्छा, तो आप बुढ़िया माई का दर्शन करने हर साल आती हैं? हाँ, हम हमेशा आते हैं। तो आपकी आस्था कब से है इनमें? हमारी आस्था 2008 से है यहाँ। कोई खास मन्नत आपने मानी थी? हमारे यहाँ हमारे बच्चे नहीं थे जी, लेकिन हम यहाँ से जब आना शुरू हुए तो हमारे बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। अच्छा, तो यहाँ दोनों से हैं।
मतलब आपका घर भरा? मनोकामना पूरा हो गया अच्छा, यहाँ आने से। आपके साथ कौन आया है मैम? हमारी सास वहीं हैं, हमारे ससुर हैं और हमारे भांजे हैं। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम संस्कार दीक्षित है। तो दीक्षित जी, आपका भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, आपकी भी आस्था है, मेरी भी इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो आपने भी कभी कुछ मांगा और पूरा हुआ? हाँ, पूरा तो हुआ है, वही हम लोग क्या मांग सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों बहुत सारे लोग परिवार के साथ यहाँ आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका एनबी न्यूज़ को समय देने के लिए, थैंक यू। बहुत सारे लोग आते हैं अपने परिवार के साथ जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। आसपास आप देखिए खेत है और बहुत शांत जगह है। मुझे लगता है कि यहाँ के सुंदरीकरण पे ध्यान दिया जाता है और अगर सुंदरीकरण का कार्य पूरा हो जाए तो ये मंदिर शायद गोरखपुर के सुंदर मंदिरों में, जैसा कि आध्यात्मिक स्थलों में गिना जाता है, सुंदर मंदिरों में भी इसकी गिनती की जाएगी। तो ज़रूर आइएगा बुढ़िया माई के पास और थैंक यू। तो सफ़ेद रंग के साड़ी में एक बुढ़िया माता का आप दर्शन कर सकते हैं। तो यही यहाँ की मुख्य बुढ़िया माता है। कहा जाता है कि यहीं पे उनके सिद्धि का केंद्र था और वो लगातार यहाँ से अपने सिद्धि को नए नए आयाम देती रहती थी। यही कारण है कि हमारे पूरे नवरात्र में लोग कहते हैं कि बुढ़िया माई के उजर रहनिया त सुंदर सहनियानु हो, या हो जगदम्बा हर रूप सुनहर की छुअबे चरनियानु हो। सो दोस्तों जुड़े रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। हमारे अगले व्लॉग के लिए आप जुड़िएगा हमसे और बहुत कुछ दिखाना बाकी है सरप्राइजेस के क्रम में। तो आपकी अपनी आकृति, अपना न्यूज़ और अपना गोरखपुर, अपना शहर, अपना देश और अपनी दुनिया, बस जुड़े रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच। ख़त्म हो गया भैया।